नमो नमः। संस्कृत मंजरी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं संधि पढ़ाऊंगी, औच संधि को पढ़ाऊंगी। ये यूजीसी नेट के कोड 25 में भी है और 73 में भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। औच संधि, पहले मैं यण संधि को पढ़ाऊंगी। यण संधि का पहला सूत्र है इको यणाची। तो इसका सूत्रच्छेद क्या है? इकः यण अचि। इकः ये है षष्ठी एक वचन, यण है प्रथमा एक वचन और अचि है सप्तमी एक वचन। तो हम सूत्रार्थ देखेंगे। इकः स्थाने यण स्यात् अचि संहितायां विषये। इसका अर्थ है स्वर वर्ण परे होने पर संहिता के विषय में इक के स्थान पर यण आदेश होता है। तो पहले हम देखेंगे इक क्या होता है, यण क्या होता है और औच क्या होता है। उसके बाद ही सूत्र समझ में आएगा। तो इक क्या होता है? प्रत्याहार होता है ई उ रील री। ये चार वर्ण इक प्रत्याहार में आते हैं। और यण प्रत्याहार में या व र ल, ये भी चार वर्ण यण प्रत्याहार में आते हैं। तो फिर से सूत्रों को देखेंगे। इक के स्थान पर यण होगा, उसके बाद में यदि औच होगा, औच यानी कि स्वर वर्ण। तो इक तो हम ई उ रील री ये होगा, तो इक के स्थान पर यण होगा यानी कि या व र ल होगा। लेकिन इसके बाद में यदि औच होगा यानी कि स्वर वर्ण होगा तभी होगा, स्वर वर्ण नहीं होगा तो होगा नहीं। तो ये एक सूत्र है, यथासंख्यम अनुदेशः समानम। यदि स्थानीय और आदेश समान, स्थानीय और आदेश का संख्या समान होता है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इक और यण ये संख्या समान है। इक भी चार वर्ण है और यण भी चार वर्ण है, इसलिए ई के स्थान पर य होगा, उ के स्थान पर ब होगा, री के स्थान पर र होगा और लू के स्थान पर ल होगा। इसके बाद में एक सूत्र आता है, तो इससे पहले देखेंगे फिर बाद में उदाहरण को समझेंगे। तस्मिनीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्देशेन विद्यमानं कार्य वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। इसका हिंदी में अर्थ देखेंगे। सप्तम्यंत पद का उच्चारण करके जिस कार्य का विधान किया जाता है वह कार्य व्यवधान रहित पूर्व के स्थान पर होता है। व्यवधान यानी कि हल का व्यवधान, यानी कि व्यंजन वर्ण का व्यवधान नहीं होगा। एग्जाम्पल देखेंगे। सुधि उपास्य, यहाँ पर देखो सुध ई उपास्य। देखो इको यणाची सूत्र में क्या कहा गया है? ई के स्थान पर य होगा। यहाँ पर सुध के बाद में जो ई है, दीर्घ ई है, उसके बाद में उ है। सूत्र के अनुसार इक होगा, उसके बाद में अच होगा यानी कि स्वर वर्ण होगा, तभी उस इक के स्थान पर यण होगा। तो एग्जाम्पल में सुध के बाद में जो ई है, उसके बाद वो जो ई है वो इक वर्ण में आता है, इक प्रत्याहार में आता है। तो उसके बाद में जो उ है वो एक स्वर वर्ण है, औच है, इसीलिए इस ई के स्थान पर य होगा। तो यहाँ पर ई के स्थान पर य हो जाएगा। इसके बाद का एक सूत्र आता है स्थानेन्तरतमः। इसका अर्थ होता है प्रसंगे सति सदृशतमः आदेशः स्यात्। अर्थात प्रसंग में एक से अधिक आदेश प्राप्त होने पर षष्ठी के स्थान पर उसके अत्यंत अंतरतम, उसके अत्यंत सदृश का आदेश हो जाएगा। यहाँ पर क्या था? ई और य। तो इक के स्थान पर यण होगा, तो ई के स्थान पर कौन सा वर्ण होगा? कैसे पता करेंगे कौन सा वर्ण होगा? क्योंकि ई और य
यण यण में जो य व र ल आता है तो उसमें से जो य है इसका उच्चारण तालु है और वो ई के साथ ई का सवर्ण होता है। जैसे कि ई का भी तालु है और य का भी तालु है। इचु यसनम तालु इस सूत्र में हम पढ़े हैं। ई और य का उच्चारण स्थान तालु होता है, इसीलिए ई के स्थान पर य का विधान होगा। सु ध ई के स्थान पर य हो गया और उपस्य। अनाचिच अचः परस्य यरो द्वे वास्त न त्वचि, अर्थात औच परे न हो एवं औच के पश्चात यर के स्थान पर विकल्प से द्वित्व आदेश होता है। समीकरण देखेंगे, यहाँ पर औच है, देखो औच के परे यार बनना होगा, औच है स्वर बनना और इसका परे इसके बाद क्या होगा, यार होगा और यार के बाद न अनच यानी कि वो औच नहीं होगा, अनच होगा। औच यानी कि स्वर वर्ण, अनच व्यंजन वर्ण ही होगा। औच के बाद यार होगा, उसके बाद स्वर, उसके बाद अनच होगा, तभी यार के यार वर्ण जो होगा उसका द्वित्व हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझेंगे। तो पहले हम जानेंगे औच, औच क्या होता है। औच तो स्वर वर्ण होता है, अनच व्यंजन वर्ण होता है। और यर क्या होता है, यर प्रत्याहार में हकारम विहाय सर्वाणि व्यंजनानि, हकार को छोड़कर बाकी सब व्यंजन वर्ण यर प्रत्याहार में आते हैं। तो एग्जाम्पल सु ध य उपास्य, ये था पहले सु ध य उपास्य। और देखो अनचिच सूत्र का प्रयोग, यहाँ पर सु में जो उ है वो है अच, सूत्र के अनुसार पहले अच होना चाहिए, तो स में जो उ है वो अच है, उसके बाद यर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण होना चाहिए। तो सु के बाद जो ध है वो ध यर प्रत्याहार में आता है और ध के बाद य है जो कि स्वर वर्ण नहीं है, औच नहीं है, ये क्या होगा, अनच होगा। तो सूत्र के अनुसार, अनचिच सूत्र के अनुसार औच के परे यर हो और उसके बाद अनच हो तो यर वर्ण का द्वित्व हो जाएगा। तो यहाँ पर यर जो है ध, उसका द्वित्व हो जाएगा, सु ध ध य उपास्य, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद में एक सूत्र आता है झलाम जस झांसी, झलाम स्थाने जस स्यात् झसी परे। झल एक प्रत्याहार, झल जस और झस ये सभी एक एक प्रत्याहार होता है। तो झल के स्थान पर यस प्रत्याहार का कोई भी वर्ण होगा यदि उसके पर में झसी हो। तो झल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आता है, देखिए झ से लेकर ह तक ये कुल 26 वर्ण होते हैं और इसे आप नोट कर लेना, झ से लेकर ह तक ये 26 वर्ण झल प्रत्याहार में आता है। तो जस प्रत्याहार में क्या आता है, ज ब ग ड दस, तो ज ब ग ड द ये 5 वर्ण जस प्रत्याहार में आता है। तो झस प्रत्याहार में आता है 10 वर्ण, झ भ घ ड, झ ब घ ड ध, ज ब ग ड द, ये 10 वर्ण आता है। तो एग्जाम्पल से समझेंगे, देखो सु ध ध य उपास्य, ये था। तो झलम जस झांसी सूत्र का प्रयोग देखेंगे। तो पहले झल वर्ण होना चाहिए, बाद में जस होना चाहिए, तभी झल का जस आदेश हो जाएगा। तो झल प्रत्याहार में ध आता है, तो ये झल प्रत्याहार में आता है ध। तो उसके बाद जो ध है वो झस प्रत्याहार में भी आता है। तो देख लेंगे आता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर झस प्रत्याहार में ध आता है कि नहीं, ध आता है। और देखेंगे झल प्रत्याहार में ध आता है कि नहीं, झल प्रत्याहार में भी यहाँ पर ध आता है। तो क्या होगा, झल हो गया है ध और झस भी हो गया है ध। तो ये 2 ध है, एक है झल और बाद का है झस। तो इस झल
के स्थान पर, झल वर्ण के स्थान पर जस हो जाएगा। जस प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? ज, ब, ग, ड, द। तो देखिए, झल तो ध है, लेकिन जस तो 5 वर्ण है, उसमें से कौन से वर्ण ध के स्थान पर होगा? तो ये जो ध है ये दंत है और द है ये भी दंत है। इसीलिए क्योंकि लृतुल असनाम दंता ये सूत्र हम पढ़ चुके हैं, तो इस सूत्र के अनुसार ध और द का दंत ही होगा उच्चारण स्थान। तो ध के स्थान पर जस वर्ण द होगा। तो क्या हो जाएगा? सु द ध य उपास्य, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद में एक सूत्र आता है संयोगान्तस्य लोपः। संयोगान्तम यत् पदम तस्य लोपः स्यात्। हिंदी अर्थ देखेंगे, यदि कस्यचन पदस्य, ये संस्कृत का अर्थ है, यदि कस्यचन पदस्य अन्ते संयोगः अस्ति तर्हि तस्य संयोगस्य लोपः भवति। यानी कि कोई भी पद के अंत में संयोग होगा। संयोग क्या होता है? 2 से ज्यादा व्यंजन वर्ण होगा, तभी क्या होगा? उस संयोग का लोप हो जाता है। लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा संयोग का लोप होगा? देखिए, यहाँ पर सु द ध य उपास्य है। ये यहाँ पर द, ध और य ये तीनों संयोग है, ये तीनों वर्ण ही व्यंजन वर्ण है। तो संयोगान्तस्य लोप सूत्र में क्या कहा गया है कि उस संयोग का लोप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो 3 संयोग है, कौन से संयोग का लोप करेंगे? उसके बाद में एक सूत्र आता है ओलोन्तस्य षष्ठी निर्दिष्ट अंतस्य ऑल आदेशः स्यात्। यानी कि षष्ठी निर्दिष्ट पद का जो अंतिम ऑल है, यानी कि जो अंतिम वर्ण है, उसके स्थान पर ही आदेश होगा। तो संयोगान्तस्य लोप सूत्र के अनुसार संयोग का लोप होगा। तो ओलोन्तस्य सूत्र के अनुसार उस जो शेष वर्ण होता है उसी का ही लोप होगा, यानी कि य का लोप होगा। देखो, सु द ध य, ये जो द ध य ये तीनों व्यंजन वर्ण है। ये जो अंतिम वर्ण होगा, यानी कि अंतिम वर्ण क्या है? य, इसी का ही लोप होगा ओलोन्तस्य सूत्र के माध्यम से। तो उसके बाद में य का लोप हो जाएगा। उसके बाद में एक सूत्र आता है, वार्तिक आता है, यणः प्रतिषेधो वाच्यः। ये वार्तिक क्या कहता है? संयोगान्तस्य यणः लोप न स्यात्। संयोग के अंत में जो यण होगा उसका लोप नहीं होगा। संयोग यण का यदि लोप हो रहा है तो उस यण का लोप नहीं होगा। संयोगान्तस्य लोप में कहा गया था कि यदि संयोग वर्ण हो तो उस संयोग का लोप हो जाएगा। ओलोन्तस्य सूत्र से अंतिम वर्ण य का लोप हो रहा था, लेकिन इस वार्तिक यणः प्रतिषेधो वाच्यः, इस वार्तिक में कहा गया है यदि कोई भी यण वर्ण होगा और उसका लोप विधान हो रहा है, लेकिन उस यण वर्ण का लोप नहीं होगा, तो 2 रूप बनेंगे। एक तो शुद्ध्युपास्य और शुद्ध्युपास्य, ये 2 प्रकार का रूप बनेंगे। एक में द आएगा और एक में द नहीं आएगा। इस वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। किसी का कोई शंका रह गया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको हल करूँगी। धन्यवाद।